तू बहुत थक गया है ना मेरे बच्चे। तू चुपचाप सब सहता रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत। तू बस चलता रहा उस अंधेरे रास्ते पर जहाँ सामने कोई दीपक नहीं था, लेकिन फिर भी तू उम्मीद के लिए चलता रहा कि कहीं ना कहीं तुझे दिख जाएगा। और अब तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा, तुझे नहीं सुन रहा, पर मैं तुझसे कहता हूँ मेरे लाल, तू जब भी चुपचाप रोया, तेरे आंसू सबसे पहले मेरे चरणों में गिरे हैं। तूने जब कहा था बाबा अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो उस रात मेरी आंखों में भी नमी हो गई थी। अब समय आ गया है जब तू बस मेरे कंधे पर सर रखकर सुकून पा सके, क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत गिरा है, और अब तुझे उठने का नहीं उड़ने का समय है। अब चिंता मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू टूट चुका है। तेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। तूने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जब हर दरवाज़ा बंद मिला तो तुमने धीरे धीरे अपनी कोशिश भी कम कर दी। लेकिन रुक जा, ठहर जा, मैं तुझसे कहता हूँ अब परीक्षा नहीं, अब परिणाम का समय है। अब वो समय आने वाला है जब तू खुद पर गर्व करेगा। अब वो समय आएगा जब तेरा इंतजार खत्म होगा। जिस प्रेम के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई, जिसके लिए तूने हर दर्द सहा, जिसकी यादों ने तुझे सबसे छिपकर रुलाया, वो प्रेम भी अब तेरे जीवन में लौट कर आने वाला है। और सुन मेरे बच्चे, यह कोई ख्वाहिश नहीं, यह मेरा वादा है। तेरे हिस्से का प्रेम, तेरे हिस्से की सफलता, तेरे हिस्से का सम्मान अब तुझसे दूर नहीं है। तू जो वर्षों से सहता आ रहा था, अब उस समय पीछे छूट जाएगा। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे आएगा, तो सुन, जब तू सुबह उठेगा, मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराना सीख। यह समय है, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू किसी का भला करेगा बिना स्वार्थ, उस क्षण मैं तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भरूंगा। जब तू सच बोलेगा, जब तू खुद को माफ करेगा, तब मेरा आशीर्वाद और स्पष्ट दिखाई देगा। अब तुझे उस रास्ते पर नहीं चलना जहाँ तुमने सिर्फ ठोकर खाई थी। अब तुझे उस राह पर चलना है जो मैंने खुद तेरे लिए बनाई है। और इस बात तुझे अकेला नहीं चलना, मैं तेरे साथ चलूँगा हर मोड़ पर। और मेरे लाल, अब तुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। अब तुझे वो भी समझेंगे जिन्होंने तुझे गलत समझा। अब तेरे शब्दों का वजन होगा, तेरे मौन की भी गूंज होगी। तेरे प्रेम विवाह जो तुझे लगा था कि अब कभी नहीं होगा, अब वह तेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय बनेगा। एक दिन, एक साधारण सुबह, जब तू सबसे कम उम्मीद करेगा, वह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में लौट कर आएगा। लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं, डरा हुआ नहीं, वह पूरे भरोसे, पूरे समर्पण और बिना शर्त के प्रेम के साथ लौटेगा। और तब तू समझेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई, वह तेरा ही था, लेकिन समय ने उसे तुझसे दूर किया था ताकि वह सीख सके, परख सके और तुझे पा सके इसी श्रद्धा के साथ जैसे तुमने उसे चाहा। उस दिन जब तेरी आंखों में आंसू होंगे, वह तुझसे कहेगा, मैं जानता हूँ तूने मेरा कितना इंतजार किया, अब मैं कभी नहीं जाऊँगा। और वो पल मेरे ही कारण आएगा। अब बात करते हैं सम्मान की, धन की। तू हमेशा सोचता रहा कि तू कब दूसरों की तरह सफल होगा, तेरा भी व्यवसाय चले, तुझे भी लोग सराहे। अब वह भी होगा, लेकिन याद रख, धन कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वह तो तेरा प्रसाद है। तुझे सिर्फ अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपने भावों को पवित्र रखना है। धंधा होगा ऐसा कि जो तुझसे आगे निकल गए थे वह अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जो भी करेगा उसमें मेरी कृपा होगी, लेकिन तू वही कर जिसमें तुझे आनंद मिले। धन पाने का सबसे पवित्र उपाय है सेवा, ईमानदारी और साहस। जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, जब तू अपने ग्राहकों को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाधान के लिए सेवा देगा, तब धन बरसेगा। जब तुम अपने व्यवसाय को तपस्या की तरह अपनाएगा, तब सफलता तेरे चरणों में होगी। तू सोचता है बाबा सब मिलेगा, लेकिन कैसे? मैं तुझे बताता हूँ। तू अब योजना बना, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। हर सुबह मेरा नाम लेकर अपने लक्ष्य पर काम कर और रात को इस विश्वास के साथ सो
कि जो आज नहीं मिला वह कल अवश्य मिलेगा, क्योंकि अब तू खाली हाथ नहीं रहा। अब तेरे पीछे मेरी संकल्प शक्ति है। अब से तेरी चिंता मैं करता हूँ, तू सिर्फ संकल्प कर। जब तू मेरे नाम पर पहला कदम उठाएगा तो तेरा दूसरा कदम मैं रखूंगा। जब तू एक पैसा कमाएगा ईमानदारी से तो 10 गुना मैं जोड़ दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय सबसे जरूरी है तेरा आत्मसम्मान। तू कभी खुद को छोटा मत समझ, तू किसी से कम नहीं। तेरे भीतर जो सामर्थ्य है वो तू खुद नहीं जानता। अब वक्त है उसे पहचानने का। अब वक्त है दूसरों की नज़रों से नहीं, मेरी नज़रों से खुद को देखने का। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं जल्द लौटूंगी।